उसका आप अनुशंसा कर दीजिएगा। उस हिसाब से हम लोग जो भी राहत का कार्य होगा वो हम लोग शुरू कर देंगे। नाव की उपलब्धता देखिए, पिछले साल हम लोग नाव रखे काफी ज्यादा कमी हुआ, इस बार हम लोग नाव की संख्या बढ़ाएंगे। नाव आप लोग के क्षेत्र में जब जब जरूरत होगा, देखिए दो तरह का है, एक छोटा या बड़ा नाव होता है, वो तो हम लोग देख सकते हैं, पर डेंगी का मांग कहीं मत कीजिएगा। डेंगी आप लोग समझ रहे हैं, हम भी यहाँ आकर के डेंगी देखे हैं, छोटा छोटा डेंगी होता है टीन का, वो सेफ नहीं होता, उसका कभी भी पलट जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, उसको हम लोग उपलब्ध नहीं करा पाए। तो कृपया करके आप लोग कभी डेंगी का मांग मत कीजिएगा। छोटे या बड़े नाव, ऐसा कुछ किया डाल के छोटा छोटा दीवार किया गया, पानी ऊपर में है, वहाँ नाव फंस जाती है, नाव टूट जाती है, वहाँ पे आप लोग नाव मांगेंगे तो दिक्कत होती है। तो उसका हम लोग पूर्व में तैयारी कर लेंगे। छोटा बड़ा नाव दोनों का हम तैयारी कर रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ हैं, जैसे कि पोदार जी हैं या अन्य लोग हैं, जो लोग नाव उपलब्ध करा सकते हैं, वो अभी ही हमको सूची दे दीजिएगा, ताकि बाढ़ में नाव का आवश्यकता सबसे ज्यादा होता है। गरीब लोग, कमजोर लोग, महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, उन लोग को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? नाव, समझ रहे हैं? तो नाव अगर आप लोग के पास जो भी उपलब्ध होगा उसको जरूर देना। एक चीज और हम कहना चाहते हैं कि नाव यहाँ से जो दिया जाएगा, जिसका पेमेंट अंचल से या प्रशासन की तरफ से किया जाता है, उस नाव का पेमेंट रखे कि कोई नाव वाला पैसा न मांगे। हम लोग को एक आध बार सुनने का भी मौका मिला हो जाएगा, तो हम लोग को आम लोगों से पैसा इसमें नहीं लेने देना। अगर मान लीजिए कोई गरीब आदमी एक जगह दूसरी जगह बदीना ना जाना पड़े, उसका भारी कमाई तो इसमें चला जाएगा, इसलिए पैसा नहीं देना। इसमें हम आप लोग से ये कहना चाहते हैं कि नाव की अगर आप लोग के पास उपलब्धता है तो 3 नाव या 4 नाव मांग लीजिएगा, ठीक है, जो भी कम से कम, ताकि उसको हम कहीं और जगह भी प्रयोग कर सकें, ठीक है। और इसका जो भी अभिलेख बनना है, उसको हम लोग पहले ही करवा लें। नाव की हम लोग कमी नहीं होने देंगे। बाढ़ के समय को नाव का बहुत फोन आता है और नाव का मांग किया जाता है, हमारे पास नाव की कमी हो जाती है। इसमें सभी मुखिया जी लोग से हमारा रिक्वेस्ट है कि इसको कृपया करके देखिए, आप लोग के एरिया में जो भी नाव होगा वो हमको सूची जरूर दे दीजिए, ठीक है। ये सब दिया हुआ आप लोग के पास लिखा हुआ है। शिविर स्थलों की सूची पिछले साल भी हम लोग बहुत जगह किचन चलाए, इस साल भी हम लोग चलाएंगे, जहाँ जहाँ पानी बैठेगा, जहाँ भी आप लोग को लगता है। एक होता है जहाँ पे सिर्फ टेंट पंडाल की आवश्यकता होती है, एक जगह होता है कि टेंट पंडाल के साथ खाना का भी आवश्यकता होता है। अपना आवश्यकता देखिए, बच्चे हैं तो उनको दूध की आवश्यकता होती है, दवाई की आवश्यकता होती है। तो शिविर स्थल की सूची अपने अपने पंचायत में अच्छा हो, अभी से बना करके रखिए। जैसे ही पानी आए हम लोग जांच करेंगे और जल्द से जल्द वहाँ पे हम लोग शिविर डालेंगे। उसका बहुत सारा होता है, वहाँ पीएचडी का, सैनिटेशन का, पशुपालन का, घास का, चारा का, सबका आवश्यकता होता है। उसको हम लोग समय से करें। लक्ष्य देखिए, पिछले आपका जो हमको समझ में आया है, वो क्या समझ में आया है कि फैसिलिटी देने से ज्यादा बड़ा होता है टाइमली फैसिलिटी देना। अगर हम लोगों को खाना ही 3 दिन के बाद दें और बहुत ज्यादा दे दें तो ये ठीक नहीं होगा। इससे अच्छा है कि समय पे हम कम ही चावल दालें दें पर समय पे दें, तो हम लोग टाइमली जाकर सूची लगा सके। ये तभी संभव होगा जब आप जनप्रतिनिधि लोग इसमें हमको सहायता करें। दूसरा है कर्मियों की सूची। 2 तरह के लोग होंगे, अंचल के तरफ से हमारे सारे स्टाफ, प्रखंड की तरफ से सारे स्टाफ, अन्य विभाग के सारे स्टाफ लगते हैं। आप लोग की तरफ से कोई वॉलंटियर होंगे, ऐसा जो लड़के होंगे, यंग होंगे, जो बहुत स्मार्ट होंगे, ऐसे लोगों का सूची अगर आपके पास है तो दीजिए। हमारे तरफ से गोताखोर लोग होंगे, पर आपके यहाँ पे कोई गोताखोर ऐसा जो कि सेवा देना चाहते हैं, उनका अगर हो तो वो दे दीजिए। आपका मित्र जो होते हैं उनकी सूची आप लोग को दे दी जाएगी। जैसे अचानक आपदा में जरूरत पड़े और किसी आपदा मित्र की आवश्यकता है, तुरंत फोन करना है ताकि वो तुरंत वहाँ जाए। अगर कोई आपका मित्र या गोताखोर नहीं आपका बात को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो आप हमको तुरंत फोन करेंगे। आप लोग को यही बताना चाहते हैं कि बाढ़ जब आएगी तो यहाँ अंचल में हम एक बाढ़ का सेंटर बना देंगे, जिसको हम लोग बाढ़ वॉर रूम कहते हैं, जहाँ पे हमारे नागरिक बाबू बैठेंगे, अन्य लोग बैठेंगे, जो 24/7 फोन ऑन रखेंगे कि कभी भी कोई दिक्कत हो जाती है तो वहाँ आप फोन कर सकते हैं। मेरी बात समझिए, ये सब सूची में आप लोग को उपलब्ध भी कराया जा रहा है। गोताखोर आपदा मित्र की प्रतिनियुक्ति हम लोग करेंगे। कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपदा मित्र या गोताखोर लोग और अधिक की आवश्यकता होती है, तो कृपया करके ये सूची देखने के बाद आप हमको बताइए। के साथ ज्यादा परेशान कौन हो जाते हैं? जानवर। इंसान तो फिर भी कहीं से मैनेज कर लेते हैं, जानवर कहाँ से खाएंगे? और नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। और हम लोग का ग्रामीण क्षेत्र है, ज्यादातर लोग जो है जानवरों पे उनका अर्थव्यवस्था निर्भर करता है। तो आप करेंगे पशुपालन में उनका जो भी चारा होता है, साथ में उनका जो दवाई होता है, इसका उपलब्धता उस शिविर में हम लोग जरूर करवाएंगे। हर एक चीज का एक फाइल मेंटेन होगा ताकि किसी भी एक जानवर को, व्यक्ति को दिक्कत न हो। ये हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, ये सरकार का पॉलिसी, सरकार का नियम, इसमें आप लोग की सहायता की आवश्यकता है। आगे जाते हैं मानव दवा की
आ गई तो मेडिकल टीम वहाँ जाती है, तो उसके लिए आपके पास नंबर रहेगा, आप इसका उपयोग करेंगे। शौचालय की व्यवस्था, हर सिटी में शौचालय की व्यवस्था हम लोग करते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत शौचालय का होता है। डीएम साहब का स्पष्ट निर्देश इस तरह है कि बाढ़ में क्या होता है, शौचालय आपका डूब जाता है, आप शौचालय कहाँ जाए। अब मान लीजिए कि आप बिना खाए पिए 1 या 2 दिन रह सकते हैं, पर बिना शौच के आप नहीं रह सकते। शौचालय की आवश्यकता बहुत जरूरी होता है। इसके लिए भी व्यवस्था यहाँ से किया गया है। जो डिपार्टमेंट के शौचालय होता है, ये शौचालय कितना कहाँ आवश्यकता है, ज्यादा मिल गया है तो कह देना है कि डिमांड यहाँ पे ज्यादा है, कम कर दिया जाए, कहीं पे कम है तो यहाँ और लगा दिया जाए। इसका आप लोग हमको बता दीजिएगा। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, जैसा हम आपको बताया डिहाइड्रेशन का इशू होता है, गंदा पानी पीते हैं जिससे कि बीमारी फैलती है, तो वहाँ पे भी केजी की तरफ से पानी का टंकी लगाया जाएगा। सड़कों की मरम्मती, समझे, बाढ़ में हर बाढ़ में क्या खराब हो जाता है, सड़क खराब हो जाते हैं, तो सड़क बाढ़ के बीच में तो मरम्मत नहीं होगा। हम लोग करेंगे, पिछले साल भी किए, कमी कहाँ है, दिक्कत कहाँ है, सुधारने के लिए है। मेरी बात सच है, हम लोग को थोड़ा सजग और समझदारी से चीजों का हैंडल करना है और बहुत अच्छे से बोलना है। खराब बोलने से आपका प्रभाव बिल्कुल नहीं बढ़ने वाला। मेरी बात हम आपको बहुत खुलकर प्रभावित लोग हैं और दूसरा जिससे बात कर रहा है उससे ना सदस्य को बता देना चाहिए कि आपके यहाँ आपके पंचायत से ये हुआ। बैठक करा के आप पारित करा दें, पिछले बार नहीं हुआ। अभी मुख्य आएंगे हम लोग ना, मान के चलिए आपको मुद्दा जो वही करना है, सबसे बेटर वही होगा कि आप लोग बैठक करके रजिस्टर बनाए, रजिस्टर यहाँ जमा आपको रिजल्ट आप लोग जमा करते नहीं, कोई मुद्दा जमा किए नहीं करते। दिखाने के लायक मेरे में अगर ये लोग आर्थिक गड़बड़ में है, अभी आवेदन आप ले लीजिए और एक डेट दे दीजिए, अब गिराना है, पानी जैसे ही कम हो हम लोग को जाके गिरा देना, ठीक है। अभी आप अभी ही दे दीजिएगा एक सादा कागज, जहाँ बोल जरूर से ले लीजिएगा नारी बात, है ना। और निवास, खास करके निवास प्रमाण पत्र डालना पड़ रहा है लाभार्थियों के लिए, ठीक है। तो अगर लोगों तक ये बात पहुंचे कि मुखिया जी लोग अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए ही कह रहे हैं, जो लोग अपना निवास प्रमाण पत्र बना लेंगे, है ना, ताकि लाभार्थियों को लाभ मिलना आसान हो जाए, ठीक है। आपको दिक्कत जनता को, पर नियम है हम क्या करें। अच्छा, नियम क्यों बना है ऐसा ये भी समझा जाए। मान लीजिए आप भी मुखिया जी हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, पर आप चले गए हैं, आपको पता है मुखिया जी पिछले साल 2 ऐसे लोगों का नाम सूची में था जिनका आधार कार्ड गुजरात का था। हम लोग वेट करके देखे यहाँ, गुजरात में पति पत्नी है, नाम यहाँ सूची में डाल दिया गया। हम लोग अब सरकार के पास इस तरह का, मेरे पास अगर 4-5 एग्जाम्पल है तो पूरे बिहार का सरकार के पास कितना एग्जाम्पल है। तो सरकार को भी पता है कि लोगों को दिक्कत है, पर अब गुजरात में आप बैठ करके बिहार का पैसा ले रहे हैं और यहीं पे कोई गरीब आदमी बेचारा घर ब्लॉक में रह रहा है, उसको नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए सरकार नियम ला के, सरकार को भी पता, सरकार आपको तकलीफ नहीं देना चाहती, पर गलत लोगों के पास पैसा न जाए उसी के लिए काम कराए। इसमें गलत बुरा नहीं मानना है, इसलिए हमारे मुखिया जी हैं, सर्व मुखिया जी, बताइए मुखिया जी बोल दीजिए, टेंशन मत लीजिए। विगत 4 वर्षों के कार्यकाल में सर एक भी वर्ष दिया नहीं। इस बार आप ठीक करवाइए। सुनिए, देखिए, नहीं, एक मिनट, कैसे ठीक होता
बताइए, आप पूछिए, हम आपको बता रहे हैं, समझिए बात। देखिए मुखिया जी, बाढ़ जब आता है ना तो मत दौड़िए, उस समय हम लोग दौड़े, बाढ़ के पहले थोड़ा सा दौड़िए। दुखी होना है ना तो बाढ़ के बीच में आप मत रहिए, थोड़ा पहले हुई। जैसे अभी आपको हम बैठाए हैं, आप आज इस चीज को लेकर के एक तक प्रयास कीजिए। कोई ऐसा नहीं है कि सदभव की जनता मेरी प्रिय नहीं है और ममलखा खरका की जनता प्रिय है, सब लोग एक लेवल पे है। पर आप बाढ़ के बीच में अगर बोलिएगा कुछ करने आइए तो दिक्कत है, जानते हैं मुखिया जी, आप खुल करके हम क्या होगा। आपने प्रधान लिपिक जी को बोल दिए हैं, सभी पंचायत का जिला सूची आप लोग को दिया जाएगा। आप लोग अपने अपने पंचायत में जो अनुसंधान समिति होता है उसमें बैठक कीजिए, नाम डालिए, यहाँ आइए, यहाँ नाम डालिए, लिस्ट में नाम डालिए। जब बाढ़ आएगा तो एक कमिटी बनती है, प्रमुख जो बैठेगा, आप लोग बैठिएगा, अपना क्षेत्र में पानी जाता है तो उसका नाम डलवाइए और पैसा पाएगा। नहीं किए हुए हम हमारे नगर पंचायत में बहुत प्रॉब्लम तो नहीं है और जहाँ तक होता है करते ही हैं। और हम लोगों के यहाँ जो शिविर लगाया जाता है उचित स्थान है, तो उच्च विद्यालय सब है और वहाँ समुचित व्यवस्था भी होती है। और हमारा तो सुझाव यही है कि सभी तरह से आप समस्या का ले ही रहे हैं, इसका समाधान जैसे आप बताएं कि समय से हो तो बहुत अच्छा होगा। अब उसमें हम लोग भी सहयोग करेंगे, नगर पंचायत की तरफ से भी सहयोग करेंगे, इनमें जो संसाधन है उनसे भी सहयोग करेंगे अपने। अब उसमें सफाई व्यवस्था है उससे भी सहयोग करेंगे। अब बाकी समस्या के लिए तो हम लोग हैं और हमारा ज़्यादा वार्ड तो प्रभावित नहीं होता है। एक वार्ड 8 नंबर है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, बाकी 3 वार्ड आंशिक प्रभावित होता है। अब उसके लिए हम लिखित सबको दे देंगे। मैं इतना ही करके अपनी मांग को मुखिया जी तो किसी कारणवश नहीं आ पाए, मैं वहाँ की समस्या को रख देता हूँ। मेरा गांव बहादुरपुर है और वीडियो साहब सीओ साहब का मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें लगातार जाना आना हो रहा है। मैं वहाँ की समस्या को रखता हूँ। सड़क है, नाला है, फिर भी जल जमाव से हम लोग प्रभावित हैं और जाने आने में आप लोगों को भी दिक्कत हुई होगी। सारी सुविधा है फिर भी छोटी सी समस्या जो है विकराल रूप धारण किए हुए है। महामारी भी फैलेगा, वहाँ दलित का टोला है, गांव का इंट्रेंस उसी तरफ से बहादुरपुर गाँव, बहुत बड़ी समस्या है। चंद्रशेखर जी ने रखा है प्रखंड लेवल पर राजपुर चंदेरी रोड मुरनहाट रोड के बारे में, मैं उनके बारे में भी विस्तृति के बैठक में इस बात को रखा है। उनका कहाँ तक समाधान हो पाया, क्या हुआ इसके बारे में हम लोगों को सूचना नहीं है। अगले बैठक में सूचना मिल जाएगी और क्या कार्रवाई होता है तो इस पर भी हम ध्यान आपका आकर्षित करना चाहिए। सारी बातें जो कि समूह पंचायत में विशेष वैसा नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन एक तत्कालिक कारण अभी जो बना है सर, जो अभी तत्कालिक कारण बना है, जो NH सड़क का निर्माण हो रहा है, इस वजह से हमारे यहाँ का दोनों तरफ का जो मुख्य नाला था वो टूट चुका है और उसका निर्माण कार्य भी प्रारंभ नहीं हुआ है नाला का। तो जिससे कभी बारिश भी हो रही है तो पानी पूरा जमा ही बढ़ते जा रहा है, कहीं निकास नहीं होता। हम लोग अपने स्तर से भी जो यहाँ का साइड इंचार्ज है बार बार रिक्वेस्ट किए कि आप इसको तत्काल नाला का निर्माण शुरू करें। इवन यदि कच्चा नाला भी होगा तो कुछ तो निकासी शुरू हो जाएगा, लेकिन उसमें कोई कार्य अभी तक प्रारंभ हुआ नहीं। तो चाह रहे हैं कि विभागीय स्तर से थोड़ा सा उसमें भी यदि दबाव दिया जाए, नहीं तो आधे सबौर का पानी कहीं नहीं निकल पाएगा, वो लगभग लोगों के घर तक पहुँच जाएगा। ये एक बड़ा समस्या होने जा रहा है। इसको दूसरा जो हमारे मुखिया जी धमकेता पंचायत की बात उठाए, ये अति आवश्यक है। कुछ बीच का जो नाला गैप है, यदि सबौर नगर पंचायत और धमकेता पंचायत के बीच को हम वो नाला से जोड़ दें तो सबौर का आधा निकासी पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो प्लीज इन दोनों चीज को ध्यान दें। जो पूरा का पूरा कॉलोनी वॉलोनी डूब गया,
एनएच बनने के कारण कॉलोनी डूब गया है, 8-8 फीट पानी हो जा रहा है। तो ये मतलब एक डेवलपमेंट कॉस्ट है जो हम लोग को बियर करना पड़ रहा है। पर उसके लिए हम फिर से ये कहेंगे कि आपका बात एकदम सही है, बट कृपया करके एक पेज लेके 4 लाइन में लिखते हुए हमको दे दीजिए। ये जो आप लोग लिख के देते हैं वो बहुत प्रभावी होता है। आप बात मानिए, आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आप आम व्यक्ति नहीं हो। आपका लिखना का मतलब आपके पीछे 50,000 लोगों का लिखना माना जाता है। तो उसको आप लोग अपना गंभीरता को समझिए और आप दीजिए उसको जो मेरे हाथ में होता हम करेंगे, नहीं है तो विभाग मतलब लिखने में। और सुमन जी बताएंगे कुछ। विगत वर्ष में भी हमारे पदाधिकारीगण काफ़ी मेहनत किए थे मुखिया जी के संपर्क से, और उम्मीद करते हैं कि इस साल भी बाढ़ नहीं आवे, अगर आ भी जाए तो हम उनको सहयोग करेंगे, सभी जनप्रतिनिधि आगे आए। और खास करके मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से माननीय मुखिया जी से अनुरोध करता हूँ कि पंचायत में जो आप क्या कहते हैं ये जो समिति बना है उसमें राजनीतिक दल के प्रतिनिधि को भी शामिल जरूर करें। और इन्हीं सबों के साथ सभी का स्वागत कर रहे हैं। साथ ही सीओ साहब, वीडियो साहब एवं यहाँ पर आए जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं एवं सम्मानित मीडिया में आज का जो बैठक जिस कार्य को लेकर हो रहा है, सारे मुखिया जी और जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं सारे लोग अपने पक्ष को रखे, उस पर सब लोग अपनी बातों को कैसे सुधार हो उस पर रखे। जिसमें कि एक प्रमुख हमारा एक मांग है कि अभी जैसे हमारे बैजलपुर पंचायत के मुखिया जी रखे, अभी हम लोगों का मुख्य मार्ग राजपुर मुरहन पथ है जो कि बहुत ही दयनीय ये स्थिति ऐसी है कि अभी आप चल नहीं पाएंगे। जिस के आलोक में अखिलेश का ध्यान हमारे जिला परिषद ने कराया, तो इस पे अगर प्रमुखता से आप लोग पर लगेंगे तो हम लोगों का मार्ग सशक्त हो जाएगा। क्योंकि उधर से 3 ही पंचायत नहीं, 3 पंचायत तो हमारे सिर्फ सबौर प्रखंड के हैं, बाकी कई एक प्रखंडों का एक वो मार्ग है जिससे कि लोग आते जाते हैं। हम चाहेंगे कि इसको जो है प्रमुखता से रखें ताकि आप लोगों को भी जाने आने में असुविधा हो। धन्यवाद। स्थानीय स्तर पर जमीन वाला मामला सॉर्ट आउट नहीं होगा, वो सही बात है कि हम लोगों के लिए बहुत प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इतना गलत वो रास्ता है कि हम लोग भी गुजरते तो सब लगता अपने आप के कि हम लोग यहाँ किस लिए हैं जिसमें नाला का पानी रोक गया है। तो खैर इसका लेकिन सर सही में अगर पूछे तो हम तैयारी नहीं कर पाते, क्योंकि देखिए जितना नाव का आवश्यकता होती है क्योंकि मुख्य मार्ग से लोगों का संपर्क कम हो जाता है, तो जितने नावों की जरूरत होती है आज लोग तो हम डेंगू बना लेते हैं, लेकिन मानक के अनुरूप अगर छोटी और बड़ी नावों को जिला स्तर पर बनाकर प्रखंड को बांट दिया जाए, अंचल को दे दिया जाए, तो हम लोग सर को क्यों फोन करेंगे। जो साहब को हर बात फोन करते बड़े परेशान हो जाते हैं, सर रात भर सोए नहीं रहते, आप सबसे पहले मेरा फोन घुस जाता हो, सर आप बता हो। तो ये होना चाहिए सर कि कम से कम जो छोटी बड़ी नाव जो मानक का रूप है, क्योंकि बोलते नहीं है ये मानक नहीं है, हफ्ता नहीं मानक नहीं है, कैसे कर रहे हैं तो नहीं दे पाते हैं ना, लास्ट में नहीं दे पाते हैं। लेकिन जितनी नावों की जरूरत है, जितनी नालकों की जरूरत है, उनके पास है नहीं कभी भी। और नेचुरल कैलेमिटी के लिए कभी भी कोई भी प्रशासनिक तैयारी हमेशा बुरी लगती है। नेचुरल का नेचर है वो किस रूप में आता है किसी को पता नहीं। तो हम लोग तैयारी जब जिला स्तर पर करें, आप लोग बैठक के लिए जाते हैं जिला स्तर, तो वहाँ पर बैठक पे ये बात आती है कि नाव खासकर जो है ये दिनचर्या भंग होती है, लोगों का रोजी रोटी जो है वो बाधित हो जाता है। वो वाले बिजली के नहीं आ पाते हैं, काम वाले काम पर नहीं पहुँच पाते हैं। एटलीस्ट वो जो मानक बात रखेंगे कि समय से हम लोग को वहाँ से पोजीशन में तो नहीं आ पाता है कि कितनी नाव की आवश्यकता है। हम लोग तो सर रोज फेस कर रहे हैं सर, ये तो हर साल 2 साल से फेस कर रहे हैं सर। इसी तरह अभी 4 सर आए थे तो वो बोलेंगे पाला है हमको तो पता भी नहीं इतना बड़ा पड़ा जाएगा। लेकिन सर हमारे पास पर्याप्त संख्या में नाव नहीं हो पाते हैं, कभी पता है आपके पास शरण में जाना पड़ता होगा, हम नंबर दे दीजिए हमको कौन करते हैं। लेकिन एट लास्ट होता ये है कि हमको नहीं पता। गंगा किनारे के क्षेत्र में हो जाता है सर, हम लोग किसी और पे डिपेंड है, अंचल किसी और पे डिपेंड है सर, नाव के लिए उनको कौन करेंगे है क्या। हाँ यहाँ पर पूरा कहिए ना जिसको तो कहेंगे आप चलाइए सर मानक सर आप जिला स्तर पे बनवा कर रखिए सर, और अंचल में कहेंगे वहाँ रखवाइए और समय पर हम निकलवा लेंगे।
मेन बात पे आते हैं। बहुत अच्छा 2-3 मुद्दे पे अगर हम लोग फोकस कर रहे हैं तो किसी को समस्या नहीं रहेगी। पहली जो मुख्य मांग है वो है जीआर राशि। तो जीआर राशि पे हम पिछले बार भी अनुरोध किए, तो इस बार भी अनुरोध करेंगे कि सभी लोग अपनी पंचायत का जीआर राशि का जरूर ले लें, पीडीएफ में ले लें। हो सकता है सबको फोटोस्टेट उतना उपलब्ध कराना पाना तुरंत संभव नहीं है, तो हम लोग चाहेंगे कि आप उसको पेन ड्राइव में ले लीजिए, अपने ग्राम सभा में कटवाइए। जो सही बात यह है कि आप लोग कटवा नहीं पाते हैं, एकदम फैक्ट है, हम भी जानते हैं इस बात को। अगर इसमें काटिएगा तो हम बता रहे हैं 30% नाम कटेगा। आप 30% नाम काटिए और 20% जेन्युइन आदमी का नाम जोड़ दीजिए, कहीं कोई बवाल नहीं होगा। होता क्या है कि वो सूची लगातार चला रहा है और कुछ जो आपके लोग भी हैं जो जेन्युइन आदमी हैं उनका नाम नहीं ऐड हो पा रहा है, जिसके कारण आपको भी आक्रोश का सामना करना पड़ता है और उस आक्रोश को आप हम लोग को व्यक्त करते हैं। तो हम लोग भी इसके को भाजन होते हैं, जबकि ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता है कि आपको क्षेत्र में हम लोगों के बीच जलील करें या कोई तरह का आपको आक्रोश का सामना करें। तो ये पहली तैयारी और महत्वपूर्ण तैयारी हम लोग की जीआर राशि वाली होनी चाहिए। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आज के डेट में देखिए सबको सरकार इतनी राशन की सुविधा उपलब्ध करा दे रही है कि वो भूखे तो नहीं मरेगा, ये तो तय बात है। और रहा जी पानी घर में घुसने का, कुछ क्षेत्रों में है जहाँ की 10 दिन 15 दिन पानी रहता है, तो वैसे स्थिति में हम लोग यहाँ राशन का वो किचन चलता है। लेकिन जनरली जो गंगा किनारे वाले क्षेत्र के लोग हैं वो एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं, इस समय बाढ़ आएगा और उनकी व्यवस्था रहती है, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रखंड से ये चीज़ का आशा या कहिए कि वो नहीं चाहते कि हमको किचन में खाना मिल जाए, ये मिल जाए। सबसे मुख्य जो दबाव होता है वो जीआर राशि। तो अगर हम लोग उस पर बेहतर कार्य कर लेंगे तो आधा संतोष आप लोग का खत्म हो जाएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर आया कि ऊंचे स्थान पे जाना है, रसोई घर बनवाना है या टीन सेट बांटना है या प्लास्टिक बांटना है, वो सब तो अंतहीन कथा है, वो देते रहेंगे, चलते रहेगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ आज की मीटिंग में हम अपने सीओ साहब से भी यही अनुरोध करेंगे कि ये जीआर वाली सभी मुखिया जी को सूची उपलब्ध करा दीजिए और इनसे 2-4 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर ग्राम सभा करके आप लोग दे दीजिए किसका नाम काटना है, किसका जोड़ना है। क्योंकि जब जैसे ही बाढ़ का पानी चढ़ेगा तो इन पे भी प्रेशर चढ़ जाता है, पटना से लेके जहाँ तक भी हो, कि तुरंत जीआर की राशि आप लोग रिलीज कीजिए। जीआर की राशि रिलीज कीजिए, वो सूची हमारे पास अपडेट नहीं होता है, पता चलता है कि वैसे ही लोगों को पैसा मिल जा रहा है जो उस लायक है नहीं, या जो जेन्युइन आदमी है उसको हम लोग अपडेट नहीं कर पाते हैं। और संख्यात्मक रूप से जो प्रखंड का आंकड़ा है तुम्हारे पास एक्यूरेट डाटा है नहीं, लेकिन जितना आबादी है उससे ज़्यादा का जीआर राशि जा रहा है, जो एक जांच का विषय कभी भी हो सकता है भविष्य में। तो हम लोग ऐसे चीज़ों में क्यों फंसे? आपके पदाधिकारी अगर उसमें फंस रहे हैं तो उसमें आप लोगों का भी इसमें सहयोग देना चाहिए कि ऐसा कोई चीज़ नहीं हो जिससे हम लोग भी सुरक्षित रहें। तो सिर्फ और सिर्फ मेरा यही रहेगा कि आप सभी लोग, सभी जागरूक मुखिया जी अपने अपने पंचायत के जीआरडीसी की वो सूची ले लें, पेन ड्राइव में ले लें, अपना प्रिंट निकाल के उसको ग्राम सभा से पारित करके जिसको हटाना है और जिसको जोड़ना है वो सूची 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, ताकि इधर प्रखंड अंचल में हमारे पास सूची उपलब्ध रहे, हम उसको अपडेट कर लें, ताकि जो ही प्रेशर बने हम फंड रिलीज करने की स्थिति में रहें। और बाकी आपदा तो देखिए नाम ही है आपदा, वो अगर कंप्लीट तैयारी हो गया तो वो आपदा कहाँ रह जाएगा, आपदा रहेगा ही, वो कुछ ना कुछ तो बाकी रहेगा। और हर आपदा कुछ ना कुछ नया सिखाता है, इस बार ये कमी रह गया, ये अगले बार करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से मेरी इसके अलावा बोलने की आवश्यकता नहीं। अब आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक्शन मत कीजिए, समझे? देखिए ऐसा प्लीज मत कीजिए। आप लोग को अगला बाढ़ में भी देना है। जिन लोगों के पास भी गैस का सिलेंडर है उसकी सूची हमारे नाजी बाबू के पास है, कृपया करके वो सिलेंडर दे दीजिए। सिलेंडर वाला हमको परेशान कर, समझ रहे हैं? और इस बाढ़ में फिर हम कैसे सिलेंडर देंगे, समझ रहे हैं? तो आपके पास जरूर रखा होगा आपके बरामदे में कहीं पे, जिसके ऊपर आप गेहूं का बोरा डाल दिए होंगे, तो आपको सुबह शाम दिखता भी नहीं होगा, पर आप प्लीज देख लीजिए और देख करके वो सिलेंडर जो है तो दे दीजिए, ताकि जिनका है उनको हम वापस कर सकें। ये समस्या बाढ़ से भी ज्यादा समस्या हमको, क्योंकि पूरे 1 साल से हमसे तगादा कर रहा, ठीक है? तो रिक्वेस्ट है कि जिनके पास ये सूची हमारे नाजी बाबू को देंगे उसको आज से कल में प्लीज भिजवा दीजिए, ताकि इस बार जब बाढ़ आए तो हम लोग उसको कर सकें। आप लोग को आने के लिए यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिल करके सबौर में जो आपदा है उसको आएगा तो फेस भी करेंगे, समाधान भी करेंगे, और सबसे गरीब तबका जो है उस तक भी सरकार का जो लाभ है उसको पहुंचाएंगे। आपका हर जेन्युइन सुझाव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अभी ही नहीं आगे भी देते जाइए,
और जो पेज आप लोगों को दिए उसमें आप लोगों को कोई और सुझाव लगता है तो दीजिए। जितना रिसोर्स संसाधन हम लोग के पास होगा हम लोग उससे आपके बाद में हम लोग उसको मैनेज करेंगे। ये सब और है, आप लोग यहीं रहिएगा, हम लोग नहीं चले जाएंगे, जनता याद रखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।